श्री हरिहर गंगा के किनारे बैठे आदरणीय श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को श्री सूर्यवंश की कथा सुना रहे हैं। और इस सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं और इसी सूर्यवंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है रघु। और इन्हीं रघु के नाम पर इस सूर्यवंश का नाम पड़ा है रघुवंश। और कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जान पर वचन न जाई। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। और इन्हीं रघु के पुत्र हुए हैं राजा अज के पुत्र हुए हैं राजा दशरथ। इन्हीं राजा दशरथ के पुत्र हुए हैं श्री राम। और बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और देखिए राजा दशरथ के तीन पत्नियां हैं और फिर भी राजा निसंतान है। तीन पत्नियां होने के बावजूद भी राजा निसंतान है। और इन तीन माताओं के नाम क्या हैं कि कौशल्या, सुमित्रा, कैकई। और इन तीनों माताओं की कोई संतान नहीं है। ये तीनों माताएं निसंतान है, राजा निसंतान है। तो एक बार राजा के मन में ये दुख हुआ, ये गिलानी हुई कि मेरी कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान हूँ। कि एक बार ऊपति मन माई, और तो राजा इस दुख के कारण अपने गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाते हैं। और देखिए एक सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य की परेशानी को समझे और उसका हल निकालने की सोचे। तो राजा अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राजा धीरज रखिए, आपके घर पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार सुत आने वाले हैं। कि धारा हूँ धीर होए सुत बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि लेकिन उसके लिए आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। कि और राजा कहते हैं मैं ऐसा करूँगा। और राजा अब अयोध्या में पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारियां होने लगती हैं।
और यज्ञ के लिए शंख ऋषि को बुलाया जाता है और यज्ञ होता है। जब यज्ञ होता है तो स्वयं अग्निदेव खीर का पात्र लेके प्रकट होते हैं कि अग्नि करु चंडिनी। स्वयं अग्निदेव खीर का पात्र लेके प्रकट होते हैं और कहते हैं कि राजन, ये अपनी तीनों पत्नियों को खिला देना, वह गर्भवती हो जाएंगी। और राजा कहते हैं ठीक है। और राजा ने अपनी तीनों पत्नियों को वह खीर का पात्र दे दिया, वो खीर का पात्र दे दिया और कहा कि इसको आप लोग खा लेना, आप लोग गर्भवती हो जाएंगे। और तीनों माताओं ने वो खीर का पात्र खाया, खीर को खा लिया और तीनों माताएं गर्भवती हो गईं। जब गर्भवती हो गईं तो अब शुभ घड़ियां आती हैं, धीरे 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 शुभ घड़ी आती है और कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता माता कौशल्या की कक्ष में स्वयं भगवान प्रकट होते हैं और कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो चतुर्भुजी भगवान प्रकट होते हैं। देखिए, जब भी बालक आने को होता है किसी के घर में तो सबके मन में एक ही बात होती है कि छोटा सा होगा, नन्हा सा होगा, छोटे छोटे हाथ होंगे, छोटे छोटे पैर होंगे। लेकिन यहाँ पर वही बात माता कौशल्या के मन में है कि छोटा सा होगा, नन्हा सा होगा, छोटे छोटे हाथ होंगे, छोटी छोटी पैर होंगी। लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा हो गया कि भगवान इनको छोटा सा बन के आना चाहिए था, लेकिन ये पूरे चतुर्भुजी, चार चार भुजाएं एकदम बड़े से बन के आए। और माता कौशल्या से कहते हैं, माता दरवाजा खोल दो, मैं आ गया और सबको बता दो कि मुझे पुत्र हुआ है। तो माता कहती है पुत्र हुआ हो तब तो बता दें। तो भगवान कहते हैं क्यों, क्या कमी है मुझ में? तो माता कहती है अरे जब पुत्र होता है ना तो छोटा सा होता है। और तो भगवान कहते हैं मुझे छोटा बनना पड़ेगा। बोले बिल्कुल। तो भगवान झट से छोटे बन जाते हैं और कहते हैं माता अब दरवाजा खोल दो और सबको बता दो कि मुझे पुत्र हुआ है। तो माता कहती है कि माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजह ताते है रूपा, कीजे सुलीला अति प्रिय शीला, यह परम अनुपा। कि अरे ये रूप तज दो प्रभु, ये रूप तज दो, छोटे से बन जाओ बालक। तो भगवान कहते हैं कि छोटा बनना पड़ेगा, कि बिल्कुल छोटा बनना पड़ेगा। भगवान झट से छोटे बन जाते हैं और माता से कहते हैं कि माता अब दरवाजा खोल दो और कह दो कि मुझे पुत्र हुआ है। तो माता कहती हैं अब भी नहीं खोलूंगी। भगवान कहते हैं क्यों माता, अब क्या कमी है, मैं तो छोटा भी बन गया। तो माता कहती है अरे जब पुत्र होता है तो उसकी तन पे एक जोड़ी कपड़ा नहीं होता है, वो नग्न होता है। भगवान कहते हैं ये भी करना पड़ेगा। बोले बिल्कुल। भगवान कहते बड़ी कठिनाइयां हैं पुत्र बनने में, बताओ नग्न भी होना पड़ रहा है।
भगवान झट से नंग हो जाते हैं और कहते हैं, माता अब गेट दरवाजा खोल दो और क्या सबको बता दो कि मुझे पुत्र हुआ है। माता कहती है, अब भी नहीं खोलूंगी। भगवान कहते हैं, अब क्या करना पड़ेगा माता? तो माता कहती है कि जब पुत्र होता है तो बताना नहीं पड़ता है कि मुझे पुत्र हुआ है, वो खुद ही बता देता है कि मैं आ गया हूँ। इतना रोता है वो। और माता क्या बोली कि सुनो सुनो बचन सुजाना, रोदन ठाना, ओए बालक स्वरूपा। कि जैसे ही माता के वचन सुने भगवान ने रोदन ठान दिया, रोने लगे और पूरे राज्य में दास दासियां भागे कि बधाई हो राजा, जय हो राजा की, पुत्र हुआ है राजा, आपको पुत्र हुआ है। और इधर माता कैकेयी ने पुत्र को जन्म दिया तो माता कैकेयी की दासी भागी कि पुत्र हुआ है राजा, माता कैकेयी की पुत्र हुआ है। इधर माता सुमित्रा ने पुत्र को जन्म दिया और तो उनकी दासियां भागी कि अरे राजा, माता सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया है और महाराज आज मानो सरजू में जल नहीं अमृत बहने लगा हो। और आइए हम भी इसी अवसर पे हम भी एक बधाई डालते हैं कि